दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे एमएस वर्ड का होम टैब। पहले हमने कवर किया था फाइल मेनू। अगर अभी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे हमने इससे पहले फाइल मेनू कवर किए। फाइल मेनू से पहले हम लोग स्टार्टिंग किए थे एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आज इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे होम टैब। तो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहले है क्या, तो होम टैब में पहला जो है एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में पहला पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर। ये होते क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है यहाँ पे कट। एक कट होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ था, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको मुझे जो करना है अबाउट कंप्यूटर को, मान लो यहाँ पे अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ है, मुझे इस अबाउट कंप्यूटर को कट करके मुझे यहाँ पे डालना है लास्ट पे। तो इसको यहाँ से मुझे हटानी है। मतलब इसको हम सेलेक्ट करने के बाद, जैसे अगर आप इसको सेलेक्ट ना करते हो ना, तो यहाँ पे आपका कट और कॉपी आपका हाईलाइट नहीं होते। लेकिन जैसे जिस वर्ड को आपको कट करना है पहले उसको आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आप कट में क्लिक करते हैं, क्या हो रहा है, वो टेक्स्ट वहाँ पे हट गया। जैसे मुझे मोर के बाद चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जिसको हमने कट किया, जिसको हमने हटाया, बस उसको लेके आना है। दोबारा हम यहाँ पे पेस्ट में क्लिक करते हैं। जितना बार आप पेस्ट में क्लिक करोगे उतना बार ये डुप्लीकेट आते जाते हैं। हम इसको सिलेक्ट करके, इतना सारे मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिए। जैसे अगर मान लो कि गलती से हमने ये टेक्स्ट को यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल दिया, अब हमें दोबारा यहाँ से इसको हटा के जहाँ पे था पहले वहीं पे लेके जाना है। तो करेंगे क्या, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और बस इसको दोबारा कट करते हैं। तो कट मतलब काटना, यानी कि जिसको भी आप कट करोगे वो चीज़ को वहाँ से हटा देगा। जैसे हम इसको क्लिक करके कट में क्लिक करते हैं तो ये जो था आपका टेक्स्ट, ये यहाँ से हट गया। अब हमें यहाँ पे लेके जाना है इसे ऊपर में, मगर कर्सर को क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर कर्सर नहीं जा रहा। क्या करेंगे, सबसे पहले पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट पे, और बस एक बार इंटर बटन प्रेस करते हैं। जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे आपके एक लाइन ब्रेक होगा। अभी अगर आप ऊपर में क्लिक करते हैं तो कर्सर आपका ऊपर चला जाता है। जैसे फिर से हमें पेस्ट करना है, बस हम इसको पेस्ट में क्लिक करते हैं। तो कट मतलब इतना याद रखेंगे कि जो टेक्स्ट को आप, जो भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके कट करोगे वो टेक्स्ट वहाँ से हट जाएगा। अब पेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हमने कट किया उसका डुप्लीकेट ये बनाने का काम करता है। तो सेकेंड आते हैं उसके बाद कॉपी। कट का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स भी होता है। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें, यहाँ पे ना क्लिक करके अगर आप कंट्रोल एक्स करते हैं तो भी वो टेक्स्ट आपका कट होता है। जैसे हमें यहाँ पे ही चाहिए, हमने उसको ऑलरेडी कट किया। पेस्ट का जो शॉर्टकट की होता है ना, कंट्रोल के साथ भी बटन, अगर कंट्रोल भी या फिर आप कर्सर यहाँ पे रखोगे तो उसका शॉर्टकट की आपको शो कराता है। जैसे हम कंट्रोल भी में क्लिक करते हैं तो उसी का ये आपका डुप्लीकेट आ रहा है। फिलहाल मुझे यहाँ से हटा के दोबारा लेके जाना है, तो मैं करता हूँ इसको कंट्रोल एक्स और यहाँ पे आने के बाद एक बार इंटर, इससे ऊपर में एक बार क्लिक करके कंट्रोल भी करता हूँ। अब उसके बाद अगला समझते हैं कॉपी करता क्या है। कॉपी मतलब चीज़ें को मल्टीपल बनाना। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सोनू कुमार लिखा हुआ है। अब सोनू कुमार का मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बस मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे एक पेज ब्लैंक पेज चाहिए। तो मैं सबसे लास्ट में आ जाता हूँ और बस एक बार कंट्रोल इंटर कर लेता हूँ, एक ब्लैंक पेज आपके पास आ जाएंगे। बस इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल भी। अब ये जो सोनू कुमार है इसका हमें 10 डुप्लीकेट नाम लिखना है। मतलब हमें सोनू कुमार 10 बार नीचे लिखना है। क्या, मैं यहाँ पे इंटर करके बार बार यहाँ पे जैसे सोनू कुमार ऐसा टाइप करता रहूँ। ऐसा अगर टाइप करूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, है ना, ये चीज़ें बहुत टाइम लगेगा। तो हमें इसका क्या करना है, 10 कॉपी नीचे चाहिए, 10 बार हमें इसको लिखना है। तो आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद कट नहीं करेंगे, कट करते हैं तो वो चीज़ को वहाँ से हटा देता है। आप इसको कॉपी करें, जैसे कंट्रोल सी या फिर आप कॉपी में क्लिक करें। जैसे आप कॉपी में क्लिक किए, इसी के नीचे हमें चाहिए और एक बार क्लिक करने के बाद हम पेस्ट में क्लिक करेंगे 10 बार, यानी कि एक तो पहले था, यहाँ पे 9 बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 ऐसा।
तो कहने का मतलब ये जो आपका पेस्ट है, इससे आप चीज़ें को मल्टीपल आप पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं जितना आपको बनानी है। ये तो था कट और कॉपी हमने समझा। इसके बाद सेकेंड देखते हैं यहाँ पे पेस्ट क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। ये फॉर्मेट पेंटर, ये जो ब्रश का आइकन देख रहे हैं, ये करता क्या है। मान लो कि मैंने ये जो आपका यहाँ पे अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट करके क्या किया, कुछ फॉर्मेट दे दिया। तो फॉर्मेट पेंटर का काम होता है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर में जो फॉर्मेट किया हुआ है उसको कॉपी करके दूसरा में अप्लाई करना। अच्छा, यहाँ पे एक नाम आ रहा है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट होता क्या है? फॉर्मेट का मतलब है जैसे यहाँ पे अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये आपका सिंपल फॉर्मेट में, मगर हम इसको एक स्टाइलिश कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब इसको कोई फॉन्ट कोई कलर चेंज करेंगे तो आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। जैसे इसी को सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। मान लो ये मैंने चेंज किया, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दिया। वही जगह पे मैंने इसमें टेक्स्ट अप्लाई कर दिया। जैसे मुझे एक से ज़्यादा कलर चाहिए तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ग्रेडियंट और उसके बाद मोर ग्रेडियंट। जैसे मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट फील्ड में क्लिक करता हूँ, इसमें चेंजेस आपको शो कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से अपने से एक कलर बना लेता हूँ, जल्दी से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बस मैंने एक कलर रख लिया, जैसे कि ये कलर। उसके बाद सेकेंड में मैंने रख लिया ये कलर और इस पे मैंने रख लिया ये कलर और लास्ट वाला पे मैंने रख लिया ये कलर। तो यहाँ से हमने एक स्टाइल, एक डिज़ाइन हमने तैयार किया। ये लास्ट वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज कर लूँ, ये लगभग चलेगा। बस इसको क्लोज करते हैं। तो हमने ये डिज़ाइन बना लिया। अब ये डिज़ाइन बनाने के बाद मान लो कि मैंने ये स्टाइलिश एक बना लिया। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, अबाउट जो कंप्यूटर लिखा हुआ है वैसा ही सेम टू सेम मुझे चाहिए ये भी, अबाउट माउस। आप ये होगा कैसे? तो एक तो तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करने के बाद दोबारा अगर मैं जो फ़ॉन्ट यहाँ पे अबाउट कंप्यूटर में अप्लाई किया हूँ, अगर वही फ़ॉन्ट मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, जितना उसका साइज़ रखा हूँ वही रखने के बाद जो कलर मैं यहाँ पे डाला हूँ, अगर वो कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जस्ट ऐसा ही ये बन जाएगा। मगर मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, मतलब अंडू कर लेता हूँ। मगर इतना टाइम हमें नहीं देना है, ये ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ है। अब इस डिज़ाइन को लेके यहाँ पे किल करना है। तो उसके लिए जो है पहले से जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको कॉपी करने के लिए एक ऑप्शन आप लोग यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। जैसे हम इसको फॉर्मेट पेंटर कर कॉपी करना है, बस इसको क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेके आइएगा तो यहाँ पे एक ब्रश का सिंबल आता है। जैसे मुझे इसको बनाना है इसके जैसे, तो बस इसको मैं सिलेक्ट करके छोड़ दूँगा, वैसा ही बन रहा है। मगर अभी हो क्या रहा है, जैसे मुझे इसका फॉर्मेट चाहिए तो मैंने इसमें क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। अगर किसी टेक्स्ट को मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ ना, तो बस वो एक बार चेंज कर रहा है, दोबारा सेलेक्ट करके कर रहा हूँ नहीं कर रहा है। तो अब करना क्या है, मुझे होल्ड कर देना है। तो बस इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें सिंगल क्लिक से एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हो। मगर हम चाहते हैं इसको मल्टीपल चीज़ें को हमें करना है, तो बस जहाँ से फॉर्मेट लेना है कर्सर वहाँ पे होना चाहिए और इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद हुआ क्या कि अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ब्रश का सिंबल नहीं हट रहा है। जैसे मुझे चाहिए ये भी टेक्स्ट को बनाना है वैसा ही, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, छोड़ दिया, इसको भी क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया। तो हर एक चीज़ को ऐसा आप क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक कर रहे हैं वैसा ही बन रहा है। मगर आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल हो जाए, तो नॉर्मल करने के लिए क्या करना होगा, इसको दोबारा आपको क्लिक करना होगा। तो ये आपका अभी जो है ब्रश हट गया। अब जैसे हमने ये इसको क्या किया, एक तरह का फॉर्मेट कर दिया। तो अब इसके बाद अगला समझते हैं, यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड होता है। ये तो हमने समझा कि इसका काम क्या था। जैसे अगर वही जगह पे आपको करना है, जैसे फॉर्मेट पेंटर शॉर्टकट में करना है, तो कर्सर आप उसमें रखेंगे, उसका शॉर्टकट की दिखाता है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट सी बटन करेंगे तो कॉपी फॉर्मेट होगा उससे। जैसे एक बार मैं दिखाऊँ, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट सी बटन जैसे मैंने प्रेस किया, एक कॉपी कर लिया। जहाँ पे डालना है उसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं, तो इससे क्या होता है, वही फॉर्मेट किया हुआ चीज़ें पेस्ट करता है, उसमें फिल करता है। अब इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड होता है क्या है। तो क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, मान लो कि मैंने ये जो टेक्स्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक
यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ना बार बार इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बार बार, मैं एक नोट्स बना रहा हूँ, वहाँ पे मुझे बार बार यही चीज़ें कहीं कहीं पे टाइप करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक तो मैं क्या करूँ, सेव करके रखूँ, ताकि जब भी इसको हमें ज़रूरत पड़े वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या करूँ, मैं बस ये वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट पेंटर में नहीं, क्लिपबोर्ड ग्रुप में मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से ऑलरेडी पहले से डाटा सेव है। तो क्या करता हूँ, मैं इसको क्लियर ऑल कर लेता हूँ। अब मुझे ये डाटा को क्या करना है, यहाँ पे सेव करके रखना है। तो मैंने ऑलरेडी क्या किया, एरो में क्लिक करके मैंने फॉर्मेट पेंटर खोल लिया, नहीं क्लिपबोर्ड ग्रुप खोल लिया। अब बस इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। वो आपका यहाँ पे भी ऐड हो गया। जैसे मुझे चाहिए अबाउट को भी, मॉनिटर को भी चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, ये भी आपका ऐड हो जाते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे ये जो हमने लिखा है इसको कॉपी किया है, इसको बस लास्ट में कर्सर रखा मैंने, अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, वही टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा है ऐसा। जहाँ पे चाहिए आपको, जैसे मुझे एक यहाँ पे भी चाहिए था, मैंने यहाँ पे लास्ट में रखा, क्लिक किया, ऐसा ये पेस्ट हो रहा है। क्लियर करना है आप क्लियर कीजिए। अगर पेस्ट होल कीजिएगा तो क्या करेगा, ये हर एक चीज़ को पेस्ट करेगा। जैसे मैं इससे ऊपर में आपको दिखाऊँ, यहाँ पे पेस्ट होल करूँगा, सारे आएगा ऐसा। तो फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अंडू, पहले जैसा था वैसा, लास्ट में इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो इसको फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप सही है। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप। अब फ़ॉन्ट ग्रुप में पहला समझते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है फ़ॉन्ट फैमिली, ये फ़ॉन्ट फैमिली होता क्या है। फ़ॉन्ट का मतलब किसी भी टेक्स्ट को एक तरह का स्टाइल देना, उसको कुछ फ़ॉन्ट चेंज करना। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैं इसको एक स्टाइल देना चाहता हूँ, मतलब इसका डिज़ाइन को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके फ़ॉन्ट फैमिली में इसका स्टाइल को कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक अच्छा सा फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, जैसे ये भी सही लगते हैं, चाहे तो मैं इसको भी रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ से आप क्या कर सकते हैं, इस फ़ॉन्ट का साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई टेक्स्ट को हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो पहले हमें उसको सेलेक्ट करना होता है। विदाउट सिलेक्शन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे छोटा साइज़ जो है मैं यहाँ से 8 कर सकता हूँ और सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ जो दिया हुआ है 72। मगर 72 से भी कभी कभी मुझे ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है अपना टेक्स्ट को, तो उससे भी ज़्यादा बड़ा कैसे करूं। अगर यहाँ पे मैं एरो में क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन तो लास्ट में 72 ही आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके मैं लिख लेता हूँ। जैसे मुझे 100 करना है, लिखा, मैंने इंटर किया, तो ये आपका साइज़ 100 में हो गया। कम करना है, जस्ट आप यहाँ पे टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया 80। अब ये रखने के बाद मैंने अप्लाई किया, इंटर किया, तो वो चेंज हो गया। मगर मैं चाहता हूँ इसको क्या करूँ, हाफ इंच बढ़ाऊँ, तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ग्रो फॉन्ट, इसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट। जैसे आप इंक्रीज फॉन्ट में क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट का साइज़ बढ़ता है। वही जगह पे अगर आप क्या करते हैं, डिक्रीज फॉन्ट में क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ कम होता है। हाँ, इंक्रीज फॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन अगर आप प्रेस करते हो किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अगर क्या करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन प्रेस करते हैं तो साइज बड़ा होता है। छोटा करना है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। अब इससे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। फिर सारे ऑप्शन है, जहाँ पे जो शॉर्टकट की मैंने बता रहा हूँ उसको भी आपको साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम है चेंज केस। ये चेंज केस करते क्या है। अच्छा, चेंज केस से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता क्या है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मतलब मान लो कि हमने ये टेक्स्ट का पहले ऐसा नहीं था, मगर हमने इसको क्या किया, एक तरह का फॉर्मेट दे दिया, एक तरह का डिजाइन दे दिया, तो पहले तो ऐसा नहीं था। तो अब यहाँ पे जो भी कलर करेक्शन किया हुआ है, जो भी इसको फॉर्मेट किया हुआ है, जैसे मैंने अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कोई भी एक कलर डाल दिया तो ये तो पहले ऐसा नहीं था, मतलब ये क्या हो गया, एक तरह का फॉर्मेट हो गया। जैसे यहाँ पे एक स्कूल लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट करके क्या कर दिया, कलर डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और देन मैंने इसमें कोई एक क्या कर दिया, कलर डाल दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं था ना, तो इसको हमें क्लियर करना है, पहले जैसा।
तो क्या करेंगे, जिसको भी क्लियर करना है पूरा टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो और बस यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में आप क्लिक करेंगे तो पहले जब आप इसमें फर्स्ट बार टाइप किए थे जिस डिज़ाइन पे था जैसा था वैसा ही ये आपका नॉर्मल स्टाइल में आ जाते हैं। तो ये आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होता है। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सब पहले जैसे हो जाए, तो मैं ये पूरा चीज़ें को सिलेक्ट करूँगा और बस यहाँ पे आने के बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पहले जैसे हो जाएंगे। वही जगह पे एक देखते हैं यहाँ पे चेंज केस। ये चेंज केस होते क्या है, चेंज केस में क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें 5 तरह का केस मिलता है। पहला है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, इश्यूअर, टोटल केस, ये सारे केस हैं। ये केस होते क्या है, केस मतलब जैसे कि अगर मान लो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी किसी केस में लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे पैराग्राफ का फर्स्ट वाला लेटर क्या है, कैपिटल है। देन बाकी बात देखा जाए यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपका स्मॉल में है। मगर जहाँ पे हमने डॉट लिखा, डॉट दिया, डॉट देने के बाद जो भी फर्स्ट वाला लेटर लिखेंगे उसको क्या में लिखते हैं हम लोग, कैपिटल में हम लोग लिखते हैं। तरीका यही होता है लिखने का। पैराग्राफ का फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल, जहाँ पे डॉट डाल रहे हैं उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो आपका फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल होता है। यही तरीका होता है। अब ये जो इस तरह का टेक्स्ट लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस। ये इस तरह का केस को सेंटेंस केस बोलते हैं। मगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम सेलेक्ट करने के बाद अब इसी में आते हैं, जैसे हमें इसको क्या करना है, सेंटेंस केस में क्लिक करते हैं तो ये तो चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, एक तरह का सेंटेंस केस में। मगर हमें इसको चेंज करना है लोअर केस में। लोअर केस मतलब हर एक चीज़ को स्मॉल करना है। तो बस यहीं पे आके लोअर केस में क्लिक करते हैं, हर एक टेक्स्ट क्या हो गया, स्मॉल हो गया। मगर यही चीज़ को हमें क्या करना है, हमें करना है अपर केस में करना है। अपर केस में क्लिक करते हैं, हर एक चीज़ को कैपिटल में कर देगा ये। वही जगह पे हमें करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट वाला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्लिक करें तो अभी हुआ क्या, देखो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल, ईज में देखो यहाँ पे आई कैपिटल, एन में देखो यहाँ पे ए कैपिटल। तो हर एक वर्ड का फर्स्ट वाला लेटर को क्या करता है, ये कैपिटल कर देता है। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे टोगल केस में क्लिक करते हो, टोगल केस, तो इससे जस्ट इसका अपोजिट, मतलब इसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल। अगर इसमें क्लिक करते हैं फर्स्ट वाला लेटर स्मॉल, बाकी बात हर एक चीज़ कैपिटल। तो आप चाहें तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसा। तो हमें फिलहाल पहले जैसे करना है सेंटेंस केस में दोबारा क्लिक करें, सेंटेंस केस में हो जाएगा। अच्छा, इसका काम क्या है, आप देखो कि मान लो मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है सोनू कुमार। अब सोनू कुमार देखो फर्स्ट वाला लेटर बस इसका क्या है, कैपिटल है। लेकिन हम चाहते हैं इसका पूरा वर्ड जो होना चाहिए, मतलब पूरा नाम ही कैपिटल होना चाहिए। तो बस आप इसको सिलेक्ट करो और यहीं पे आने के बाद अपर केस में करते हैं, हर एक चीज़ कैपिटल हो गया। अब चाहते हैं ये जो है ना, फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला बस या फिर पूरा चीज़ को हमें लोअर केस में करना है, लोअर केस में कर दो। हम चाहते हैं फर्स्ट वाला वर्ड केवल क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ऐसा आप कर सकते हो। आप चाहते हो सेंटेंस केस में रखें तो सेंटेंस केस में रख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अब इसको जैसा लिखो बाद में, मतलब उसको आप लोअर केस, कैपिटल, ये सारी चीज़ें में आप इसको चेंज कर सकते हो। ये होते हैं केस जो होते हैं 5 तरह का होते हैं, ये भी याद रखना है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, इश्यूअर, देन टॉगल केस, ये सारे केसेस यहाँ पे हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं बी। ये बी होते क्या है, बी का मतलब होता है बोल्ड करना, यानी कि थोड़ा सा डार्क या फिर मोटा करना किसी भी वर्ड को। मान लो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग कंप्यूटर डाला है, इसमें ऑलरेडी मैंने फॉर्मेटिंग डाला है, तो इसको एक बार क्लियर करता हूँ तो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये आपका अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा डार्क हो जाए, मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाए, हाईलाइट हो जाए। या फिर ये आपका हेडिंग है, तो कभी कभी हमें हेडिंग को ना पैराग्राफ से थोड़ा सा अलग दिखाना होता है ताकि पहचान में आए वो हेडिंग है। तो बस इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे बी में क्लिक किया तो ये आपका बोल्ड हो गया। अगर वही चीज़ को मैं दोबारा नॉर्मल करना चाहता हूँ तो जिसको हम जहाँ से अप्लाई करते हैं उस चीज़ को वहीं से ऑफ किया जाता है, बस दोबारा क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। बोल्ड रखना है तो आप बोल्ड रखिए। तो अभी ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये दोनों चीज़ बोल्ड हो जाए, सेलेक्ट किया मैंने, बोल्ड में क्लिक किया तो भी बोल्ड हो गया।
अच्छा, इसका शॉर्टकट की क्या होते हैं, तो अगर किसी जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये भी बोल्ड हो जाए, सिलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो उसका शॉर्टकट की दिखाता है कंट्रोल B। अगर आप क्या करते हैं, किसी वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल B करते हैं मतलब बोल्ड, अगर दोबारा उसको नॉर्मल करना है उसी को हमें सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल B करते हैं, दोबारा नॉर्मल हो जाता है, तो ये होता है बोल्ड। उसके बाद सेकंड देखते हैं, अगला जो दिया हुआ है आई का मतलब होता है इटालिक, यानी कि किसी टेक्स्ट को राइट साइड झुका देना या फिर थोड़ा सा तिरछा करना जिसको बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, हम चाहते हैं थोड़ा सा तिरछा हो जाए, तो बस इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल I करते हैं, यानी कि इटालिक। जैसे ये देखा जाए तो थोड़ा सा राइट साइड क्या हो गया, झुक गया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, मैं इसको भी इटालिक करना चाहता हूँ, या तो सिलेक्ट करके कंट्रोल I करें शॉर्टकट की, या फिर आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके इटालिक में क्लिक करें, राइट साइड आपका तिरछा हो गया थोड़ा सा। पहले जैसे नॉर्मल करना है, पूरा वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, बस यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं, पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। वही जगह पे अगला बात करें इस पे, तो अगला जो दिया हुआ है यू के नीचे अंडरलाइन, यानी कि इसका नाम है अंडरलाइन। अंडरलाइन होते क्या है, जैसे ये अबाउट गुमला लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं इसमें टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, तो बस इसको सेलेक्ट करने के बाद यू के नीचे अंडरलाइन, मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मैं डबल अंडरलाइन डाल सकता हूँ, एक जगह पे चाहे तो आप डाइसेस कोई स्टाइल में आप डाल सकते हैं। मगर ये जो अंडरलाइन का कलर है बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ब्लैक पे ही, तो हम अंडरलाइन का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, अंडरलाइन का कलर में जाते हैं, जैसे रेड कलर का मैं रखना चाहता हूँ ऐसा। जैसे ये जो कंप्यूटर है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो एक चाहता हूँ मैं नीचे अंडरलाइन करके रखूँ सिंगल लाइन में, मैंने सिंगल लाइन रखा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लिखा हुआ है इसको भी मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट कीजिए, अंडरलाइन में क्लिक कीजिए। अगर पहले से कोई चीज़ें अंडरलाइन है उसको हटाना है, जैसे कंप्यूटर में गलती से हमने अंडरलाइन मार दिया था, बस इसको क्या करते हैं सिलेक्ट करके इसी में हटाना है, तो बस वहीं पे जाएंगे नन, जैसे आप नन में क्लिक करेंगे वो आपका हाइड हो जाएगा। अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होते हैं, तो जैसे हमें कंप्यूटर में अंडरलाइन करना है, एक लाइन मारना है कंप्यूटर में, तो बस उसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल U करते हैं, यानी कि अंडरलाइन, दोबारा कंट्रोल U करेंगे ऑफ हो जाएंगे ऐसा। अब देखते हैं अगला, यहाँ पे ये भी सी कटा हुआ है, मतलब बीच में एक लाइनिंग है, तो इसका नाम है एक्सट्रैक्ट थ्रू। एक्सट्रैक्ट थ्रू होते क्या है, एक्सट्रैक्ट थ्रू का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को आप एक तरह का गलत दिखाने के लिए, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बस यहीं पे एक बार मैं इंटर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लो किसी प्रोडक्ट का दाम था, जैसे कि ये जो माउस है, माउस का दाम जो था RS, यानी कि RS इसका दाम था, पहले था 100 था, मगर अभी इसका दाम क्या हो गया, बढ़ गया, 20 रुपीज़ बढ़ गया। मतलब अभी जो पहले इसका दाम था 100, अभी इसका दाम हो गया 120 हो गया। तो अब अभी देखा जाए इसका रियल दाम क्या है, तो यहाँ पे जो है 120 है, मगर ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से हटाने नहीं है, अगर हटाना रहता तो आप इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम बस इसको यहाँ पे ये करना चाहते हैं, ये जो 100 है इसका दाम अभी ये नहीं है, तो हमें इसको रॉन्ग दिखाना है मगर टेक्स्ट वहीं पे रहे, तो क्या करेंगे, बस जिसको गलत दिखाना है उसको सिलेक्ट करें, ABC कटा हुआ है, यानी कि स्ट्राइक थ्रू में क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो बीच में एक लाइन आ गया। अब इससे कोई भी समझ सकता है कि ये जो टेक्स्ट है ना, बीच में जो टेक्स्ट कटा हुआ है ये आपका रॉन्ग है, अभी इसका राइट दाम क्या है, तो इसका 120 है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो स्ट्राइक थ्रू होता है, स्ट्राइक थ्रू से हम किसी भी टेक्स्ट को रॉन्ग दिखा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मंच जो लिखा हुआ है ये आपका रॉन्ग है, जैसे ये कुछ भी लिखा गया है ना, हम चाहते हैं इसको यहाँ पे रॉन्ग दिखा दें, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्ट्राइक थ्रू में। अब इससे कोई भी समझ जाएगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे इसका सही स्पेलिंग क्या होता है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो इसका सही स्पेलिंग ये होता है, ये नहीं होता है। तो इस तरह का किसी भी टेक्स्ट को आपको रॉन्ग दिखाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, जैसे अगर मैं इसका अंडरलाइन हटाना चाहूँ तो बस उसी को सेलेक्ट करें और बस वहीं पे जहाँ से आपने अप्लाई किए थे स्ट्राइक थ्रू हट जाएंगे, चाहे तो आप दोबारा क्लिक करके डाल लीजिए।
उसके बाद सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे इसका नाम जो है सबस्क्रिप्ट, इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होते क्या हैं, जैसे समझो यहाँ पे मैंने एक क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फार्मूला लिख लेता हूँ CO2, और यहाँ पे CO2 मैं टाइप कर लेता हूँ कैपिटल में, CO2 H2O, और बस ये दो फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ते हैं CO2 H2O, ये पढ़ाने में तो सही पढ़ा रहा है, मगर फार्मूला का फॉर्मेट में ये नहीं है। अब यहाँ पे CO2 में होता क्या है, ये जो 2 होते हैं थोड़ा सा क्या होता है, नीचे होते हैं, O के नीचे होते हैं, वैसा ही ये जो 2 होता है ये आपका H के नीचे होता है। तो हमें इसको सही फॉर्मेट में बनाना है। अगर पढ़े हैं तो ये तो सही पढ़ा रहा है, मगर हमें इसको सही करना है। तो बस जैसे हमें 2 को नीचे करना है तो ओनली बस 2 को केवल क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे जाके हम क्लिक करते हैं सबस्क्रिप्ट या फिर कंट्रोल इक्वल, कंट्रोल बराबर। कंट्रोल के साथ आप बराबर बटन प्रेस करेंगे, वही काम होता है। आप चाहें तो यहीं पे जाइए, सबस्क्रिप्ट में क्लिक कीजिए, ये आपका फार्मूला बन चुका है। इसको भी हमें नीचे करना है, सिलेक्ट करते हैं, दोबारा वहीं पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अगर हमें इसको पहले जैसे करना होगा तो सेम चीज़ है, उसी को सिलेक्ट करें, वहीं पे जाके क्लिक करेंगे तो पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं, तो ये जो आपका है यानी कि सबस्क्रिप्ट, इसका काम सिंपल सा होता है, किसी टेक्स्ट को नीचे लेके आना है तो अब आप इसका यूज़ करें। उसके बाद अगला आता है, इसका नाम जो है बगल में जो नाम दिखा रहा है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट करते क्या है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब स्क्वायर बनाना। मान लो कि मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, मैं इसको स्मॉल में लिख लेता हूँ, a प्लस बी का पावर 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का पावर 2। अच्छा, ये फार्मूला होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मगर ये फार्मूला का रूप में नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं कि ये जो 2 होता है ये आपका ऊपर होता है, ऊपर होता है ब्रैकेट के ऊपर में, वैसा ही ये जो 2 होता है ये आपका ऊपर होता है, ये भी आपका ऊपर होता है। तो अब हमें इसको ऊपर लेके जाने हैं, तो बस इसी को केवल सेलेक्ट करेंगे और बस यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन प्रेस करते हैं तो वही काम होंगे, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट। जैसे बस मैं यहाँ पे आके सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक करता हूँ, एक बार इसको शॉर्टकट किसे करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, प्लस बटन आपका कीबोर्ड में 2 प्लस बटन होते हैं, तो आपको जो है ना ये न्यूमरिक साइड वाला प्लस बटन नहीं प्रेस करना है, जहाँ पे प्लस और बराबर दोनों साथ में हैं उसी को आपको प्रेस करना है। अगर आपने अभी इसको ऊपर कर दिए तो हम चाहते हैं इसको पहले जैसा करना, तो जहाँ से आप अप्लाई करते हो उस चीज़ को तो वहीं से आप नॉर्मल करते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, तो अगला जो दिया हुआ है टेक्स्ट का इफेक्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये टेक्स्ट इफेक्ट होते क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट मतलब किसी टेक्स्ट का डिजाइन चेंज करना, उसका लुक चेंज करना, ये सारी चीज़ें आपका टेक्स्ट इफेक्ट का काम होता है। जैसे मान लो यहाँ पे जो कंप्यूटर लिखा हुआ है, हम इसको स्टाइल देना चाहते हैं, मैंने सेलेक्ट किया, या फिर ये जो अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ है मैं इसको एक स्टाइल देना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया इसको, थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि बड़ा बड़ा शो हो, और मैं इसको एक स्टाइल देना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट इफेक्ट में क्लिक किया, जो स्टाइल देना है आप यहाँ से क्लिक करें। जैसे मुझे ये स्टाइल थोड़ा सा सही लग रहा है तो मैंने ये स्टाइल डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका नीचे जो अंडरलाइन आ रहा है ना उसको मैं हटा दूँ या फिर सिंगल अंडरलाइन रख लूँ, तो सिंगल में तो थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है, तो ये काफ़ी है। अब जैसे एक बार मैं इसका अंडरलाइन ही हटा दूँ तो इसको नन कर दूँ मैं। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट में आता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट इफेक्ट का आउटलाइन है उसको थोड़ा सा मोटा करूँ या फिर कलर चेंज करूँ। तो आउटलाइन में जाएंगे और बस यहाँ पे एक विथ ऑप्शन मिल जाते हैं, कितना मोटा करना है। जैसे मैं रखना चाहता हूँ इसको 1/2 यानी कि हाफ PT, बस यहाँ पे मैंने ये रख लिया। अच्छा, जो भी आउटलाइन आ रहे हैं, जो भी उसका बॉर्डर आ रहे हैं टेक्स्ट का, मैं चाहता हूँ उसमें एक कलर भी आ जाए, जैसे रेड कलर आना चाहिए, मैंने रेड कलर डाल दिया। वही जगह पे मैं चाहता हूँ ये कलर आ जाए लाइट ग्रीन, तो लाइट ग्रीन आएंगे। अब जूम करके देख लें ऐसा। उसके बाद जैसे इसी में अगला देखा जाए तो शैडो, शैडो मतलब उसका परछाई। जैसे मैं शैडो भी डालना चाहता हूँ, मैंने शैडो में क्लिक किया। अब शैडो किधर डालने का, कैसा वाला स्टाइल में,
अलग अलग स्टाइल दिया हुआ है। शैडो चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही शो कराना चाहिए शैडो, तो मैं जस्ट ये रख लेता हूँ, या फिर ये सही लग रहा है ये शैडो, मैंने यहाँ से शैडो रख लिया। अच्छा, अगर ये शैडो को अपने हिसाब से कंट्रोल करना है ना, तो एक ऑप्शन आपको मिल जाते हैं शैडो का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो जैसे आप उसका साइज ब्लर क्या रखना चाहते हैं आप ब्लर भी रख सकते हैं। जैसे मैं एंगल क्या रखना है, डिस्टेंस क्या रखना है शैडो पे, आप डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो इतना काफ़ी है। ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से आप इसको शो या फिर हाइड करा सकते हैं। शैडो का कलर क्या देना है वो भी सेट कर लीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से हल्का ये कलर आना चाहिए, मैंने ये कलर डाला। ट्रांसपेरेंसी को मैं कम कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। आप ये काम हो गया तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अभी देखा जाए तो प्रॉपरली एक शैडो यहाँ पे बन चुकी है, जो कि देखने में थोड़ा सा सही भी लग रही है। अब जैसे इसी में अगला देखते हैं, जैसे फिर से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या ऑप्शन है, तो अगला दिया हुआ है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होते क्या है, जैसे आप जो है पानी में थोड़ा सा झांक के देखोगे तो आपका शक्ल वहाँ पे दिखता है ना, वही चीज़ आपका रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे हम चाहते हैं टेक्स्ट में रिफ्लेक्शन भी डाल दो, तो रिफ्लेक्शन में आते हैं, फिलहाल तो नन में है। अब इसी चीज़ को डालना है, कोई एक यहाँ पे रख लूँ। जैसे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखना चाहता हूँ, ये मैंने ये रखा, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, ऐसा एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसी रिफ्लेक्शन को अपने अनुसार मुझे मेंटेन करना है, तो बस वहीं पे जाऊंगा और बस एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिफ्लेक्शन का ऑप्शन। अब जैसे मैं इसका साइज ज़्यादा नहीं रखना चाहता हूँ, तो रिफ्लेक्शन का साइज को सॉरी ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे है, ये रिफ्लेक्शन है। ये तो आपका शैडो था, शैडो ऑफ कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ा सा कम रखना चाहता हूँ, तो मैंने कम कर दिया। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है तो आप बढ़ा दीजिए। साइज को कितना रखना है, जैसे मुझे कम ही दिखाना है तो मैं थोड़ा सा रख लूँ बस। और ब्लर कितना बढ़ाना है, ब्लर अपने हिसाब से रख सकते हैं, इतना काफ़ी है। डिस्टेंस कितना रहेगा टेक्स्ट का, तो मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, बस यहाँ पे 3 लगभग सही लग रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने ये रिफ्लेक्शन जो डाला, इस रिफ्लेक्शन को आप मुझे हाइड करना है या फिर किसी भी चीज़ को, तो हाइड करने के लिए जहाँ से आप डाले हो ना, बस वहीं पे आओगे तो एक ऑप्शन मिलता है नो रिफ्लेक्शन। जैसे शैडो हटाना है तो नो शैडो, वैसा ही आउटलाइन हटाना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे नो आउटलाइन। ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद अगला आता है ग्लो। ये ग्लो होता क्या है, ग्लो मतलब एक तरह का चमक। जैसे तुम क्रीम लगाते हो तो थोड़ा सा क्या होता है, पूरा में चमक आ जाता है ना। कोई नया शर्ट पहनते हो तो तुम्हारा थोड़ा सा क्या होता है, लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा तुम्हारा शक्ल में थोड़ा सा ग्लो आता है। वैसा ही सेम चीज़ें ये भी काम करता है। तो ग्लो में आने के बाद जैसे मैं ग्लो डालना चाहता हूँ, कोई एक ग्लो रख रहा हूँ, देख रहे हो क्या आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने एक ग्लो रख लिया, तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब इसी ग्लो को मैं अपने अनुसार से कंट्रोल करना चाहता हूँ। ग्लो में जाता हूँ, मोर ग्लो ऑप्शन। अगर मोर ग्लो ऑप्शन में आता हो, ये आपका रिफ्लेक्शन है, इसको क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ। ग्लो में जैसे प्रीसेट दिया हुआ है, कौन सा रखना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कलर जो है ना ग्लो का, ये कलर रखना चाहता हूँ डार्क टाइप का। साइज़ थोड़ा सा ग्लो का बढ़ाना चाहता हूँ, या फिर थोड़ा छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं इतना। ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है ग्लो का अपने अनुसार, जैसे मुझे इतना सही लग रहा है, तो बस इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ग्लो भी सेट हो गए हैं, थोड़ा सा यूनिक लग रहा है देखने में डाटा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो अगला जब इसी में देखते हैं तो अगला दिया हुआ है नंबर का स्टाइल। ये नंबर स्टाइल होते क्या है, तो नंबर स्टाइल एक तरह का लाइन स्पेसिंग वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस इसको सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे आते हैं नंबर स्टाइल में, तो बस इसमें क्लिक करके देखते हैं। तो ज़्यादा तो कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं, ये एक तरह का नंबर स्टाइल है डिफ़ॉल्ट। क्या मैं देखूँ इसको एक बार कि नंबर पे ये वर्क कर रहे हैं क्या। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये वर्क कर रहे हैं। जब आप इसको नंबर स्टाइल में नंबर लिखो और चेंज करो, है ना, थोड़ा थोड़ा आपको स्टाइल चेंजेस होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो नंबर स्टाइल को आप नंबर लिख लेना और देन वहाँ पे चेंज करना, तभी आपका नंबर स्टाइल वर्क करेगा।
इसी में देखते हैं अगला। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसके बाद अगला आ जाते हैं, तो नंबर स्टाइल के बाद ये अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। खैर ये सब तो उतना ज़रूरत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। बाकी बात तो ये सारे ऑप्शन जो था एक तरह का ज़रूरत चीज़ें था जिसको हमने कवर अप किया। आप यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ों को आप ट्राई करके देख लेना। अब उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर क्या करता है? तो हाइलाइटर आप यूज़ करते हैं आप बुक वगैरह में, कॉपी वगैरह में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं उसको आप हाईलाइट करके रखते हो। तो हाइलाइटर सेम वैसा ही वर्क करता है। जो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको आप हाईलाइट करते हो, नहीं तो आप अंडरलाइन करके रखते हो। तो यहाँ पे भी सेम काम है। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ इसको हाईलाइट करके रखूँ। मैंने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट हाइलाइटर में क्लिक किया, क्या कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट किया। जैसे ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरा चीज़ें को। अब बस यहीं पे जाके मैं एक कलर सेलेक्ट कर लिया जो कलर से हाईलाइट करना है, तो ये आपका हाईलाइट हो गया। अच्छा, हाईलाइट करने से क्या बेनिफिट होता है कि अगर कोई पेज आपने बना के सेव कर रहे हो, अगर उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपने हाईलाइट किया, जब भी आप उसको ओपन करोगे तो क्या होता है, जहाँ पे हाईलाइटेड है ना वहाँ पे हमारा नज़र फास्ट जाती है, मतलब हमें उस चीज़ को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जैसे मैं चाहता हूँ इसको भी एक कलर से हाईलाइट कर दूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा वहीं पे टेक्स्ट हाईलाइट में क्लिक किया, कौन सा कलर रखना है मैंने सेलेक्ट किया। तो अलग अलग कलर से अलग अलग ज़रूरत की चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें को आप हाईलाइट करके रख सकते हो। अच्छा, हाईलाइट से और एक काम कर रहा है कि जो भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड है ना उसका मैं एक कलर फिल कर रहा है। हाँ, इसे तो हाईलाइट का ही यूज़ करते हैं, मगर आप दूसरा तरीके समझ सकते हो कि हाईलाइट करने से क्या हो रहा है, उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड पे एक तरह का क्या आ रहा है, कलर आ रहे हैं। जैसे हम इसको पहले जैसे नॉर्मल करना चाहते हैं, तो जिसको आपने हाईलाइट किया हो उसी को सिलेक्ट करो या फिर पूरा चीज़ें सेलेक्ट करो, और जहाँ से आपने कलर डाले थे वहीं पे जाएंगे, वो ऑप्शन मिलता है नो कलर का, क्लिक करेंगे, जो भी हाईलाइट किया हुआ है वो सारी चीज़ें आपका हट जाएगा। सेकंड देखते हैं उसके बाद टेक्स्ट कलर। ये टेक्स्ट कलर होते क्या है? टेक्स्ट कलर मतलब किसी टेक्स्ट को कलर देना। जैसे मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको एक कलर दूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट का कलर में गया, जो कलर देना चाहता हूँ, जैसे मैंने ग्रीन डाल दिया। वैसा ही ये जो स्टोर लिखा हुआ है, मैं इसको भी एक कलर देना चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके इसी में आने के बाद मैंने इसको कर दिया डार्क रेड, रेड कर दिया तो रेड हो गया। मगर जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो कलर डाला हुआ है, अब इस कलर को मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अबाउट माउस लिखा हुआ है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसका एक फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर लिया, थोड़ा सा अच्छा सा ये फ़ॉन्ट है। अब चाहता हूँ या फिर मैं इसको कर लेता हूँ ना, मोनोटाइप कर्सिवा कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा स्टाइल में आएगा। इसका फ़ॉन्ट रख लेता हूँ मोनोटाइप कर्सिवा। अब देखो ये फ़ॉन्ट है, तो आप चाहता हूँ कि मैं ये टेक्स्ट को ना एक कलर दूँ, लेकिन कलर मुझे सिंगल कलर नहीं चाहिए। अगर सिंगल कलर चाहिए तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कोई एक कलर सिंगल कलर यहाँ से ले सकते हो। मगर मुझे जो डालना है ना, मुझे जो डालना है यहाँ पे मल्टीपल कलर यूज़ करना है, मतलब एक तरह का ग्रेडियंट कलर बनाने हैं। तो ग्रेडियंट कलर बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा, और ग्रेडियंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चले जाते हैं मोर कलर। अब मोर कलर में आते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है, एक तो नो फिल करेंगे तो कलर हट जाएगा। सॉलिड फिल रखेंगे, सॉलिड फिल में आप सिंगल कलर उस टेक्स्ट पे आप डाल सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा कलर चाहिए तो आप रख लो यहाँ पे ग्रेडियंट। हाँ, ट्रांसपेरेंसी आपको यूज़ करना है कलर का, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो मुझे एक से ज़्यादा कलर चाहिए, मैंने रख लिया ग्रेडियंट। आप ग्रेडियंट रखने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आता है। पहला प्रीसेट, प्रीसेट में आपको बना बनाया हुआ स्टाइल मिल जाता है, चूँकि आप इसको अप्लाई कर सकते हो। वही जगह पे देखा जाए एक ऑप्शन मिलता है टाइप का। टाइप में आते हैं लीनियर है, लीनियर में कोई एक डायरेक्शन में कलर आएगा। रेडियल रखेंगे तो इस सर्कल टाइप का आता है, इस सर्कल टाइप का इस पे आएगा रेडियल में। वही जगह पे अगर आप रखते हो जैसे रेक्टेंगुलर पाथ में रखते हो तो ये रेक्टेंगुलर पाथ में आएगा। जैसे मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये कलर रख दिया और बीच पे मैंने कोई एक कलर रख लिया ऐसा। अगर आप रखते हो पाथ में रखते हो तो पाथ में आएगा, जिसमें चारकोन बोलते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लीनियर रख लेता हूँ।
लिनियर रखने के बाद मैं इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ऐसा वाला डायरेक्शन देना चाहते हो आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो क्या हो रहा है। वही जगह पे मैं इसका डायरेक्शन ऐसा भी कर सकता हूँ, वही जगह पे इसका डायरेक्शन को मैं और भी कुछ चीज़ें में बदल सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो ये जो है ना अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पे अभी 3 नोड है मगर 3 कलर डाल सकते हैं आप यहाँ पे। मैं चाहता हूँ और एक कलर ऐड करूँ, तो क्या करूँगा, दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा, नहीं तो यहाँ पे प्लस पे ऐड ग्रेडियंट स्ट्रोक। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो भी आ रहा है। अब इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे जो कलर रखना चाहता हूँ, जैसे रेड, और एक कलर ऐड करना चाहता हूँ, दोबारा क्लिक किया, फिर उस पर मैं कोई एक कलर डाल दिया। तो ऐसा करके आप मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक कलर को यहाँ पे नहीं रखना था, ये जो ग्रीन टाइप का कलर दिखाई दे रहा है, इसको मुझे हटाना है। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। तो किसी को आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो वही जगह पे नया कलर आप ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई कलर यहाँ पे बना सकते हैं। अब ट्राई करना है यहाँ पे, जैसे आपको करना क्या है, ये काम देता हूँ इसको बनाना। जैसे आपको करना क्या है, यहाँ पे टाइप कर लेना है इंडिया। अब इंडिया टाइप करने के बाद बस आपको ट्राई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इंडिया, आपको ये काम करना है ना। तो जैसे इंडिया हमने लिखे हैं, आप इंडिया का कोई एक अच्छा सा फ़ॉन्ट रख लेना है। जैसे इसका फ़ॉन्ट इसको रख लेते हैं। आप इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देना। इसका साइज़ रख लेना है आपको 100 या फिर इसको रख लो 200 रख लो। 100 की जगह पे 200 रख लो। सॉरी, इसका साइज़ रख लो 200 रखना है। 200 ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, तो 200 इसका साइज़ नहीं रखते, इसको रख लेना 150 रख लेना। 150 में ठीक आ रहा है। अब करना क्या है, ये जो इंडिया लिखा हुआ है, तो आपको जो करना है यहाँ पे इंडिया फ्लैग का जो कलर होता है उस कलर में इसको कन्वर्ट करना है, इंडिया फ्लैग का कलर में। ये आपका काम रहेगा। तो ये बनेगा कैसे, तो मैं वैसे इसको बनेगा कैसे उसको मैं बता देता हूँ कि आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसमें कलर डालना है, मतलब फ्लैग कलर डालना है। बस यहाँ पे सिलेक्ट करो और ग्रेडियंट पे आओ। ग्रेडियंट पे आने के बाद जैसे ग्रेडियंट फिल है ना, तो बस आपको 3 चीज़ें चाहिए ना, 3 कलर होते हैं। तो जैसे ऊपर में हमें चाहिए कुछ इस टाइप का कलर चाहिए, ऊपर में चाहिए हमें इस टाइप का। डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, मुझे ऊपर चाहिए तो यहाँ से डायरेक्शन ऊपर में जो होता है बीच में रख लेते हैं वाइट, लास्ट में रख लेते हैं ग्रीन, डार्क ग्रीन। ये प्रॉपर नहीं लग रहा है तो बस यहाँ पे पर्पल कलर रख लेते हैं स्टैंडर्ड में जाके। ज़्यादा ही ख़राब लग रहे हैं तो बस इसमें ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो ऐसा आपको ऊपर में वही कलर रखना है, मगर ऊपर में आपका होना चाहिए इंडिया का जो फ्लैग होता है वो कलर डाल लेना। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बता दिया कि इस तरह से आपको बनाने हैं, तो ये आपको ट्राई करके देखना है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देखेंगे, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपको ट्राई करके देखना है। मैंने इसको प्रॉपरली अभी डिज़ाइन नहीं किया, ऊपर में थोड़ा सा कलर हमें चेंजेस करना होगा, कलर थोड़ा सा मिलाना होगा। तो ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप जो है, सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है बुलेट्स का। ये बुलेट्स होते क्या है, तो बुलेट्स मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रेंड का लिस्ट लिखा हुआ है, मेरा फ्रेंड का लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस पहले ये आपका फ्रेंड का लिस्ट है, तो ये आपका एक तरह का हेडिंग है, तो इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा अलग होना चाहिए। मैं इसका साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जैसे 20, या फिर मैं कर लेता हूँ 30 कर लेता हूँ। तो 30 हो गया। अब इसके नीचे अंडरलाइन भी आना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन डाल देता हूँ। अब ये टेक्स्ट जो है ना, ये ठीक है यहीं पे।
अब जैसे इतना होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ। जैसे मुझे चाहिए ये कलर का चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर, मैंने कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ है दोस्त का, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, बुलेट्स डालना चाहता हूँ। बुलेट्स होते क्या है, बुलेट्स आप चाहे तो यहाँ पे सर्कल में डाल सकते हो, स्क्वायर में डाल सकते हो, या फिर ये डाल सकते हो आप। तो जैसे मैं किसी में भी डालना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद बस आप यहाँ पे आए बुलेट्स पे, जैसे इमोजी अप्लाई करना है मैंने इमोजी किया, थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना है मैंने साइज़ बड़ा कर दिया ऐसा। अगर यही चीज़ को चेंज करना है दोबारा मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मुझे इसको डालना है मैंने इसको अप्लाई किया। अगर जिसको भी डालना है, जैसे मुझे ये वाला सिंबल चाहिए या फिर सर्कल में चाहिए, सर्कल में मतलब ऐसा वाला सर्कल, मुझे ब्लैक सर्कल चाहिए या फिर स्क्वायर में चाहिए, जो चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर लो। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये अप्लाई कर लेता हूँ। अगर मान लो कि तुम्हें यहाँ पे तेरे पास मतलब आपका में जो है यहाँ पे कोई शेप वगैरह नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट हो सके कि आपका में ना शो करे। जैसे मतलब कोई इमोजी को हमें डालना है, कोई अलग सा एक स्टाइल अप्लाई करना है, तो स्टाइल मिलेंगे कहाँ पे? अगर आपका में नहीं है तो करना क्या है, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स का। पहले सेलेक्ट करो, डिफाइन न्यू बुलेट्स में क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिंबल। अगर कोई सिंबल को आप बनाना चाहते हो बुलेट्स, तो आप सिंबल में क्लिक करें। जैसे सिंबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कि कौन सा सिंबल को बुलेट्स पे अप्लाई करना है। फॉन्ट आपको जो है ना यहाँ पे सर्च कर लीजिए होगा विंगडिंस या फिर वेबडिंस। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं बुलेट्स तो आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ये तो था शायद ऑलरेडी, तो थोड़ा सा इसको चेंजेस कर लेते हैं। जैसे इसको नहीं डालते हैं, विंडिंस यहाँ पे बुलेट्स हमें डालना है। जैसे मैं चाहता हूँ ये आ जाए, ये भी था शायद। जैसे मुझे इसको लेना है, ठीक है, मैंने किसी को भी ले लिया, इसको ले लिया, सेलेक्ट करके ओके करूँगा। जैसे ओके किए तो यहाँ पे आया वो डिज़ाइन, दोबारा ओके करेंगे तो यहाँ पे भी आपका डिज़ाइन अप्लाई हो जाते हैं। तो ये होते हैं बुलेट्स। अगर यही बुलेट्स को हमें हाइड करना है, हटाना है, तो आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से आप डाले हैं वहीं पे जाइए और नन पे क्लिक कर दीजिए। नन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अच्छा, अगर किसी इमेज को हमें बुलेट्स बनाना है तब इसी को दोबारा सेलेक्ट करें और जहाँ से आपने डाले थे अभी जस्ट वहीं पे जाएं। बस आपको जाना है डिफाइन न्यू बुलेट्स। जैसे आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर का। अब पिक्चर में क्लिक करें और अगर आपके पास ऑनलाइन पिक्चर है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें और बिन इमेज सर्च में हम क्लिक करते हैं। हम पिक्चर ऑनलाइन से ले रहे हैं। और जैसे मुझे एप्पल का चाहिए, मेरा में नेट कनेक्शन में है तो ऑलरेडी ये आ रहे हैं, तो बस ऐसे ही ये एप्पल चाहिए मुझे, मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बाद एप्पल यहाँ पे आ गए, बस इसको ओके करते हैं। तो देखो यहाँ पे एप्पल ही आपका बुलेट्स पर आ रहा है। चाहते हैं इसको हटाना तो दोबारा वहीं पे जाएंगे और बस इसको कर देंगे नन। जैसे आप नन करेंगे ये आपका बुलेट्स यहाँ से हट जाएगा। तो उसके बाद अगला देखते हैं, ये है नंबरिंग लाइब्रेरी। नंबरिंग होती क्या है, जैसे अभी हम डाल रहे हैं किसी सिंबल या फिर कोई शेप, कोई इमेज पे हमने बुलेट्स अप्लाई किया, मगर हम चाहते हैं नंबरिंग में हो। तो नंबरिंग में करने के लिए बस इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा नंबर का एरो में क्लिक करते हैं। अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, जैसे 1 2 3 डालना है मगर विदाउट ब्रैकेट के साथ में, हमें विद ब्रैकेट के साथ में डालना है तो आप ये रखिए। आप चाहते हैं रोमन में तो आप रोमन रखें, ABCD में रखना है, स्मॉल में रखना है, ABCD में ही रखना है मगर हमें विदाउट ब्रैकेट, और स्मॉल में भी रखना है, रोमन स्मॉल में रखना है। जिसमें भी आपको अप्लाई करना है अप्लाई करें। ऐसा है, हटाना रहेगा तो दोबारा सेलेक्ट करके जहाँ से हम डालें वहीं पे जाएंगे, एक ऑप्शन मिल जाता है नन। मगर हम यहाँ से कोई एक बुलेट्स अप्लाई कर लेते हैं, जैसे हम चाहते हैं ABCD ब्रैकेट में आए तो हमने ABCD इसमें अप्लाई कर दिया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, तो ये इसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। ये मल्टी लेवल लिस्ट होता क्या है, तो मल्टी लेवल लिस्ट से जो है कि हम किसी को किसी के अंदर में डाल सकते हैं।
मल्टी लेवल लिस्ट से किसी को किसी के अंदर में है तो उस चीज़ को हम दिखा सकते हैं। ये कैसे काम करता है देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक डाटा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखा है, बस इसको थोड़ा सा इंटर कर लेता हूँ, स्पेस दे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले जो है कंप्यूटर का कोर्स, ये हेडिंग है, तो बस इसको हेडिंग का थोड़ा सा फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेते हैं। बस इसको थोड़ा सा बोल्ड या फिर मैं इसका कोई एक कलर डाल देता हूँ डार्क, ये रेड थोड़ा सा बाउंड हो गया, तो मैं अभी इस कलर को डाल देता हूँ। ये हेडिंग है, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब इतना भी मैं इसका फ़ॉन्ट ना सिंपल सा इसको रख लेता हूँ, ये अच्छा लगता है। अब जैसे ये हेडिंग है तो मैंने हेडिंग को हेडिंग के जैसे कर लिया, मगर इसको भी थोड़ा सा मैं साइज को बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लगभग कितना काफ़ी है। अब देखते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर कोर्स के अंदर में ये सारे चीज़ें आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपका क्या है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब ऑफिस के अंदर में आते हैं, MS ऑफिस। वैसा ही देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये आपका प्रोग्रामिंग जो लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग के अंदर में कौन कौन आता है, पाइथन, जावा, C लैंग्वेज, ग्राफिक्स डिज़ाइन, फोटोशॉप, कानवा। ग्राफिक्स डिज़ाइन में जो है फोटोशॉप और कानवा आते हैं। तो अब जैसे हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि कंप्यूटर कोर्स में ना ये सारे चीज़ें आते हैं। देन उसके बाद ये जो ऑफिस पैकेज है MS ऑफिस में ये तीनों आते हैं, प्रोग्रामिंग में ये 3 चीज़ आता है, ग्राफिक डिज़ाइन में 2 चीज़ आता है, ऐसा ये इसके अंदर में, मगर अभी तो पता नहीं चल रहा है। अब इसको डालेंगे कैसे, तो पूरा डाटा को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट में क्लिक करिए और यहाँ से जो स्टाइल आप डालना चाहते हैं, जैसे हम इसको रखना चाहते हैं, मैंने इसको क्लिक किया है, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो नॉर्मल सा ऐसा आ रहा है। अब ऐसा ये नॉर्मल सा आया, मगर हमें इसको इसके अंदर में डालना है, ये होगा कैसे। अभी देखा जाए ये पहला नंबर है, तो पहला में कंप्यूटर कोर्स है, तो कंप्यूटर कोर्स के अंदर में सारी चीज़ें आते हैं। तो सारे चीज़ को हम कंप्यूटर कोर्स को छोड़ के बाकी बात जिसको भी कंप्यूटर कोर्स में डालना है पूरा चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट करता क्या है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है लिखने का उसको आगे बढ़ाता है। बस सेलेक्ट करके इंक्रीज इंडेंट में क्लिक किया तो क्या हुआ, ये सब जो है कंप्यूटर कोर्स के अंदर में आ गया, ABCD ऐसा। अब MS ऑफिस के अंदर में ये 3 चीज़ आते हैं, हमें तीनों चीज़ को डालना है। MS ऑफिस के अंदर में हमने सेलेक्ट किया, फिर से इंक्रीज इंडेंट में क्लिक किया, तो MS ऑफिस के अंदर में पहला आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वैसा ही प्रोग्रामिंग के अंदर में जो आता है पाइथन, जावा, C लैंग्वेज आता है। हमने तीनों चीज़ को डालना है प्रोग्रामिंग के अंदर में, सेलेक्ट करते हैं, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं, ये आ गया इसके अंदर में। इसको भी डालना है, सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ग्राफिक्स डिज़ाइन में आते हैं दोनों चीज़, तो सिलेक्ट करके कर देते हैं ऐसा। तो अभी ये सब बन गया। अभी क्या बना है कि कंप्यूटर कोर्स के अंदर में MS ऑफिस, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइन ये सारे आते हैं, मगर MS ऑफिस के अंदर में जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये 3 चीज़ें आते हैं। प्रोग्रामिंग में पाइथन, जावा, C लैंग्वेज, ग्राफिक डिज़ाइन में फोटोशॉप, कानवा। अब इसको हमें थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको डाल दिया कोई एक कलर, जैसे मैंने ये कलर डाल दिया, इसको भी सेलेक्ट करके वही कलर डाल देता हूँ ऐसा। तो कुछ इस तरह से ये बन चुका है। तो आपको इसको ट्राई करके देखना है कि मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनाते हैं, अलग अलग डाटा लिख लेना है और इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है। तो मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब याद रखेंगे कि अगर किसी चीज़ें को आप दिखाना चाहते हैं किसी के अंदर में है तो आप यूज़ करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट का। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन और देख लेते हैं कि 2 ऑप्शन ये करते क्या है। हमने देखा कि इंक्रीज इंडेंट मतलब जो भी पैराग्राफ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं अभी तो ये आपका स्टार्टिंग यहाँ से है, अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। जैसे यहाँ पे रूलर दिखाना चाहिए, रूलर नहीं दिखा रहा है तो हम शो में जाते हैं, नहीं व्यू में आते हैं, शो में यहाँ से रूलर को ऑन कर लेते हैं। इससे पता चलेगा कि रूलर जो है अभी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, मगर इस पैराग्राफ का थोड़ा सा हम चाहते हैं आगे बढ़ जाए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ से हो।
तो बस होम पे आने के बाद मैं कर लेता हूँ इसको इंक्रीज इंडेंट। एक बार क्लिक कर रहा हूँ, हाफ इंच आगे बढ़ा रहा है, और थोड़ा सा इसको बढ़ाना है तो आप दोबारा क्लिक करेंगे, जितना बार आप क्लिक करेंगे उतना ही बढ़ेगा। घटाना है तो डिक्रीज इंडेंट में आप क्लिक करेंगे, घट जाएगा। आपने बुक वगैरह में ऐसा देखे होंगे कि ऐसा जो है पैराग्राफ वगैरह वहाँ पे डिजाइन किया हुआ रहता है। इसको भी थोड़ा सा हम आगे चाहते हैं ऐसा, तो ऐसा चाहिए तो आप इसमें से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल करना है दोबारा क्लिक करें, और बस आपको क्या करना है तो डिक्रीज इंडेंट में क्लिक करेंगे। डिक्रीज मतलब उसको घटाना, इंक्रीज मतलब आगे बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना। उसके बाद सेकेंड देखते हैं, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सारे आपका अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट करते क्या हैं, अलाइनमेंट में देखा जाए तो पहला ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है अबाउट कंप्यूटर, हम चाहते हैं ये आपका सेंटर में ही। तो बस इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सेंटर करते हैं, अलाइन सेंटर। सेंटर करेंगे तो सेंटर में आएंगे। वही जगह पे इसको करते हैं राइट साइड, तो ये आपका राइट साइड आते हैं। लेफ्ट में करना है लेफ्ट करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल तो मुझे सेंटर में ही रखना है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ ये राइट साइड आ जाए, तो क्या करूँगा, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बस यहाँ से राइट साइड में क्लिक करता हूँ, ऐसा राइट साइड आ गए। सेंटर में करना है, सेंटर पे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डेट टाइप कर दिया, यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ डेट। जैसे कि डेट के नीचे डेट पे ही मैं डेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोलन देके। आज का डेट है 23-05-20 और 2060। अब इसको मुझे करना था राइट साइड। अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे राइट साइड इसको शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो बोल्ड कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा हाईलाइट लगेगा। ऐसा ये आपका अलाइनमेंट है, लेफ़्ट से लेफ़्ट, सेंटर, राइट। अब उसके बाद इसका शॉर्टकट भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। पहला है लेफ़्ट करने के लिए कंट्रोल एल, सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई, राइट करने के लिए कंट्रोल आर। अगर मुझे लेफ़्ट साइड करना है सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करता हूँ, लेफ़्ट हो गया। कंट्रोल ई, अलाइन सेंटर, कंट्रोल आर, राइट साइड। फिलहाल मुझे सेंटर करना है, मैंने सेंटर कर लिया दोबारा। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जस्टिफाई। ये जस्टिफाई का होता क्या है, जस्टिफाई मतलब होता है टेक्स्ट को लेफ्ट राइट इक्वली दिखाना। जैसे मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इंडेंट को कम कर लिया। जैसे ये जो इंडेंट है इसको मैंने लेफ़्ट साइड कर लिया। अब लेफ़्ट साइड करने के बाद अभी देखो कि ये जो आपका पैराग्राफ है, क्या ये पैराग्राफ दोनों तरफ से इक्वल है। अभी लेफ़्ट साइड से देखा जाए हर एक लाइन का है यहाँ से इक्वल है, मगर राइट साइड क्या है, ये टेक्स्ट थोड़ा, ये पैराग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा निकला, ये लाइन थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है। ये पैराग्राफ अंदर है, ये थोड़ा सा है, ऐसा है। मगर हम चाहते हैं दोनों तरफ से इक्वल करें, तो क्या करेंगे, इस पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई में क्लिक कर देता हूँ ना, तो देखो इसे हुआ क्या कि लेफ़्ट साइड तो पहले से ऑलरेडी इक्वल था, लेकिन राइट साइड भी क्या कर रहा है, वही टेक्स्ट को फैला रहा है, मतलब खींच के लंबा कर रहा है ना, समझ रहे हो। तो जस्टिफाई से दोनों तरफ से टेक्स्ट को क्या करता है, एक तरह का इक्वल करता है। नॉर्मल करना है आप इसको लेफ्ट कर दो, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है। जस्टिफाई करेंगे दोबारा वही चीज़ को ऐसा ही करता है। तो ऐसा ये कुछ काम करता है। जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जे। अगर कोई पैराग्राफ को आप सिलेक्ट किए हो, मान लो ये पैराग्राफ सिलेक्टेड है, हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, कंट्रोल जे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपका जस्टिफाई हो जाएगा। मतलब लेफ्ट और राइट साइड से पैराग्राफ को क्या करेगा, इक्वल करेगा, ऐसा। तो बस इस वीडियो पे हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे इससे आगे जो हमने आज देखा है जस्टिफाई तक, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कवर करेंगे। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं, मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है, अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं वहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करूँगा, या फिर आपके लिए जो भी हो सके मैं करूँगा, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहे हैं, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मेरा चैनल जो है लर्न पीसी विथ हरी, इसको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसा वीडियो आने वाले हैं। तो आप वीडियो मिस ना करें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है।